विरोधी कांग्रेस, मुस्लिम प्रेमी कांग्रेस, हिंदू मरे तो चुप, फिलिस्तीन में मुस्लिम मरे तो छाती पीट पीट कर रोएंगी प्रियंका गांधी। लेकिन अपने देश में होली पर एक हिंदू को शांति दूतों ने मार दिया, उस पर ये चुप रहेंगी। ये कांग्रेस की अंत की कहानी में पाप का अध्याय जोड़ रहा है। कांग्रेस की पुरानी रीत है, हिंदुओं और साधुओं की हत्या पर इनका मुंह सल जाता है। साल 1966 याद कीजिए, 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में संसद के बाहर स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों साधु संतों ने गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने पुलिस फायरिंग करवाई, जिसमें कई साधु संत मारे गए। कहा जाता है कि स्वामी करपात्री जी ने श्राप दिया था कि जैसे तुमने गायों और साधुओं पर गोलियां चलवाई हैं, वैसे ही तुम्हारे परिवार का और दल का अंत होगा। कई लोग इसे सच मानते हैं। संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत, इंदिरा गांधी की हत्या, कांग्रेस का लगातार पतन, ये सब कांग्रेस के पाप का ही भुगतान है, ऐसा लोग कहते हैं। और आज 60 साल बाद वही कांग्रेस फिर से उसी राह पर चल रही है। हिंदू मुद्दों पर चुप्पी साधकर वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण कुमार की बर्बर हत्या पर कांग्रेस की खामोशी इसकी ताजा मिसाल है। 4 मार्च 2026 का दिन याद कीजिए, जब 26 साल के तरुण को पड़ोसियों ने लोहे की रॉड, डंडों और ईंटों से पीट पीट कर मार डाला। वजह एक पानी का गुब्बारा जो गलती से एक बुर्के वाली महिला पर गिर गया। लेकिन ये महज झगड़ा नहीं बल्कि सुनियोजित हमला लगता था। वीएचपी का दावा है कि 25 से 30 लोग तलवारें लेकर आए और तरुण का परिवार कहता है कि उसे फोन करके बुलाया गया, फिर घेर कर मारा गया। पुलिस ने 16 गिरफ्तारियां की। एमसीडी ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया, लेकिन ये काफी नहीं है उसे न्याय दिलाने के लिए। और वहीं कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल पाई। राहुल, प्रियंका बस सन्नाटे में छुपे हुए नजर आ रही हैं। जो राहुल सदन में ऊंची ऊंची बात करते हैं, जो प्रियंका सदन में दहाड़ती हैं, वो ऐसे मुद्दों पर चुप दिखाई देती है क्योंकि मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे। जो वोट बैंक है उनका, वो नाराज हो जाएगा। ये चुप्पी कांग्रेस की ओछी राजनीति का नंगा चेहरा है। जब हिंदू मारे जाते हैं तो इन लोगों का मुंह सिल जाता है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक छूटने का डर रहता है। तरुण ऐसी कम्युनिटी से था, फिर भी जो लोग कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं वे चुप है। वीएचपी पूछ रहा है, जब गौ रक्षकों पर बोलते हो तो तरुण पर क्यों नहीं बोलते? सोशल मीडिया पर तूफान है। लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी मानसिकता कांग्रेस को ले डूबेगी। और क्यों ना कहे, 1966 में इंदिरा ने वादा किया था कि गौ हत्या रोकने का, लेकिन चुनाव जीतकर मुकर गई। नतीजा साधुओं पर गोलियां। और जो श्राप आज भी कांग्रेस को सता रहा है, वो उन्हीं साधु संतों की मौत का श्राप है। इंदिरा की हत्या गोपाष्टमी पर हुई, संजय की मौत भी उसी के आसपास हुई। इसे श्राप से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि साधु संतों का श्राप कहीं ना कहीं इनकी मौत का कारण बना। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र नया नहीं है। मणिपुर में क्रिश्चियन के मुद्दों पर चिल्लाते हैं, लेकिन दिल्ली में हिंदू युवक की लिंचिंग पर मुंह सिल जाता है। तरुण डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, परिवार का सहारा था। अगर 1966 का श्राप सच है तो कांग्रेस का पतन जारी रहेगा। 2014 से सीटें सिकुड़ रही हैं और चुप्पी जैसे कदम उन्हें गर्त में धकेलेंगे। तरुण के पिता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए यह महज एक और व्यक्तिगत झगड़ा। क्या पार्टी कभी सुधरेगी या फिर श्राप की छाया में डूबती रहेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन हिंदुओं की मौत पर, हिंदुओं की हत्या पर कांग्रेस की चुप्पी कहीं ना कहीं बताती है कि कांग्रेस कितनी बड़ी मुस्लिम प्रेमी है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।